बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Joint Handwriting Series Book 1. This is second video. In last video, we learnt about sitting position and how to hold pencil. Today we will learn about introduction to four lines, introduction to connecting lines, and writing practice of 3 connecting lines. Dear students, इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये वीडियो सेशन की सेकंड वीडियो है और इससे पहली वीडियो में हमने सिटिंग पोजीशन के बारे में पढ़ा था और पेंसिल होल्ड करने के बारे में तरीक़ा सीखा था। आज हम 4 लाइंस का इंट्रोडक्शन सीखेंगे और हासिल करेंगे कि 4 लाइंस क्या होती हैं, उनके नेम्स क्या होते हैं और किस तरह हम 4 लाइंस को इंग्लिश लेटर्स को लिखने में यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम कनेक्टिंग लाइंस का इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम 3 कनेक्टिंग लाइंस को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले कि हम 4 लाइंस के इंट्रोडक्शन की तरफ चलें, मैं आपको एक क्लॉक फेस आपकी बुक में दिखाना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्लॉक फेस इस वक्त बुक में नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें सबसे पहले तो पेज 2 पर आपको कंप्लीट क्लॉक फेस और उसके डिजिट्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद क्लॉक फेस का सेकंड फेस है जिसमें आपको 2 और 4 मेंशन किया गया है और इसके बाद थर्ड फेस जो है इसमें 2 4 8 और 10 मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड क्लॉक फेस एंड थर्ड क्लॉक फेस है, इससे आपको ये बताया जा रहा है कि हमने जो इंग्लिश के लेटर्स को ड्रॉ करना है उसमें फ़ोकस हमने 2 पर फोकस करना है, 4 पर फोकस करना है, फिर थर्ड क्लॉक फेस में 2 4 फिर 8 और फिर 10, इन नंबर्स इन डिजिट्स पर हमने ज़्यादा फोकस करना होगा इंग्लिश लेटर्स को बनाते हुए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू इंट्रोडक्शन टू 4 लाइंस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 4 लाइंस के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये आपके स्क्रीन पर आपको वीडियो में 4 लाइंस नज़र आ रही हैं, जिन 4 लाइंस के अंदर हम इंग्लिश के लेटर्स को लिखते हैं 1 2 3 4। इन्हीं 4 लाइंस को हम इंग्लिश के लेटर्स को लिखने में यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन है उसको हम कहते हैं टॉप लाइन। रिपीट कीजिए, टॉप लाइन। सेकंड लाइन को हम कहते हैं मिड लाइन। रिपीट कीजिए, मिड लाइन। इसके बाद थर्ड लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन। रिपीट कीजिए, बेस लाइन। एंड फोर्थ एंड लास्ट लाइन को हम कहते हैं बॉटम लाइन। चलिए मैं आपको एक एक बार पूछता हूँ, आप मुझे रिपीट करते रहिएगा। लाइन नंबर 1, yes, very good, it is top line. Line number 2, yes, very nice, it is mid line. Line number 3, yes, very good, it is base line. And line number 4, yes, very good, that is bottom line. Now students, let's come to the next topic. हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कनेक्टिंग लाइंस। तो कनेक्टिंग लाइन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट आर द कनेक्टिंग लाइंस। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कनेक्टिंग लाइंस
आर बेसिक लाइन्स विच हेल्प अस टू राइट लेटर्स ईज़िली। कनेक्टिंग लाइन्स ऐसी लाइन्स होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं इंग्लिश के लेटर्स को आसानी से ड्रॉ करने में। ठीक है, कि हम जब इंग्लिश के लेटर्स को ड्रॉ करते हैं तो उनमें हम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमने कनेक्टिंग लाइंस की प्रैक्टिस कर ली हो, इनको बनाना सीख लिया हो। स्टूडेंट्स, आज का हमारा थर्ड टॉपिक था प्रैक्टिस ऑफ 3 कनेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहली कनेक्टिंग लाइन जो हमने आज प्रैक्टिस करनी है वो ये बनी हुई है और इसका नेम क्या है? शॉर्ट अप स्विंग। रिपीट कीजिए, शॉर्ट अप स्विंग, शॉर्ट अप स्विंग। वेरी गुड। इसके बाद सेकंड कनेक्टिंग लाइन है टॉल अप स्विंग, टॉल अप स्विंग, टॉल अप स्विंग। यस, वेरी नाइस। इसके बाद हमारी आज की वीडियो की लास्ट कनेक्टिंग लाइन है थर्ड, इसका नेम है शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2। आपको याद होगा क्लॉक फेस में हमने देखा था कि हमने 2 पर फोकस करना है, तो ये 2 यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2। तो चलिए अब हम इन कनेक्टिंग लाइंस को क्लॉक फेस में लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे कनेक्टिंग लाइंस की, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से कनेक्टिंग लाइंस को ड्रॉ करते हैं क्लॉक फेस के अंदर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम सिटिंग पोजीशन, राइटिंग पोजीशन में जब हम बैठते हैं तो उसमें हम अपनी बुक को या जो जिस चीज़ पर भी हम लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा हम टेढ़ा रखते हैं ताकि हमारा हाथ सही रहे। ठीक है, थोड़ा सा इसको टिल्ट रखेंगे ताकि हमारा हाथ बिल्कुल सही रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कनेक्टिंग लाइन हमारी है शॉर्ट अप स्विंग, तो हम उसका नाम भी बोलते जाएंगे और साथ साथ उसको लिखते भी जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस लाइन से स्टार्ट करना है, ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेटर जब हम स्टार्ट करेंगे लिखना तो उसको बेस लाइन से ही स्टार्ट करेंगे जी। तो इसमें सबसे ऊपर वाली आपको याद होगा टॉप लाइन है, ये वाली सेकंड जो है वो मिड लाइन है, थर्ड लाइन जो है वो बेस लाइन है, फोर्थ लाइन तो बॉटम लाइन है। तो हमने थर्ड लाइन से यानी बेस लाइन से स्टार्ट करना है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। शॉर्ट अप स्विंग, फिर प्रैक्टिस करते हैं शॉर्ट अप स्विंग, फिर प्रैक्टिस करते हैं शॉर्ट अप स्विंग। इसके बाद हम सेकंड कनेक्टिंग लाइन को देखते हैं। आपको पता है कि वो टॉल अप स्विंग है। शॉर्ट अप स्विंग आपने देखा है कि ये बेस लाइन मिड लाइन के बीच में आ रही है, बेस लाइन से स्टार्ट हो रही है, मिड लाइन तक जा रही है। अब ये जो हम सेकंड कनेक्टिंग लाइन को हम जो ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये बेस लाइन से ही स्टार्ट होगी लेकिन ये टॉप लाइन तक जाएगी, यानी कि ऊपर की 3 लाइंस में ये कनेक्टिंग लाइन आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस। टॉल अप स्विंग, टॉल अप स्विंग, अगेन लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं टॉल अप स्विंग। देख रहे हैं आप कि ये टॉप लाइन तक जा रही है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कनेक्टिंग लाइन नंबर 3 है जो हमने पढ़ी थी शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2। आपको याद है और अब आप देख भी रहे हैं कि ये मिड लाइन और बेस लाइन के सेंटर में हमने क्लॉक फेस बनाया हुआ है। अब जब हम शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2 को ड्रॉ करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए, शॉर्ट अप स्विंग तो हमने वही किया और उसके बाद दैट कर्व्स टू 2, इसको हम कहाँ तक लाए? 2 तक लेके आए। शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2 तक हम लेके आए। एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर वही देखिएगा शॉर्ट अप स्विंग वो पहली वाली
कनेक्टिंग लाइन थी उसको हमने 2 तक लेके जाना है क्लॉक फेस के अंदर। रिपीट करते हैं, शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2। ये देखिए 2 तक ये आ रहा है, इसीलिए हमने क्लॉक फेस यहाँ रखी है ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं, वही शॉर्ट अप स्विंग ड्रॉ करेंगे जो हमने पहली कनेक्टिंग लाइन ड्रॉ की थी और फिर उसको 2 तक लेके जाएंगे। शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2। स्टूडेंट्स, अब हमने इन तीनों लाइंस की प्रैक्टिस कर ली है। पहली कनेक्टिंग लाइन जो हमारी शॉर्ट अप स्विंग है, सेकंड कनेक्टिंग लाइन जो हमारी टॉल अप स्विंग है, टॉप लाइन, मिड लाइन और बेस लाइन में आ रही है, और सबसे लास्ट जो हमारी आज की कनेक्टिंग लाइन है वो है शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2। ये यहाँ से स्टार्ट होके 2 तक आ रही है। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अच्छी तरह याद है कि आपकी हैंडराइटिंग की बुक में आप देखिएगा पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पर। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बुक है, बुक में पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11। पेज नंबर 10 पर भी शॉर्ट अप स्विंग, टॉल अप स्विंग एंड शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2 ये तीनों कनेक्टिंग लाइंस हैं, और पेज नंबर 11 पर भी हैं। आपने इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग में परफेक्शन आएगी और आपके लिए लेटर्स को ड्रॉ करना, ए बनाना, बी बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने होमवर्क के तौर पर ये अपनी हैंड राइटिंग बुक 1 के अंदर पेज नंबर 10, इसमें कनेक्टिंग लाइंस नंबर 1 शॉर्ट अप स्विंग, कनेक्टिंग लाइन नंबर 2 टॉल अप स्विंग, कनेक्टिंग लाइन नंबर 3 शॉर्ट अप स्विंग दैट कर्व्स टू 2, इन तीनों लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। दैट मीन्स कि आपको ये पूरा पेज फिल करना होगा। 1 बाय 1 आप इसको लिखते जाएंगे, बट आपको लिखने के लिए ज़रूरी है कि जब तक आप एक बार सही ना बना लें तब तक नया ना बनाएं, उसको मिटाकर ऊपर वाले जैसा कॉपी करते रहना होगा। मेरी बात आई थिंक कि आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें जिस दिन आप ये काम करेंगे उस दिन की डेट ज़रूर डालेंगे, और आपकी बुक के ऊपर आप यहाँ पर अपना नेम, अपनी क्लास, प्रेप 6 और ब्रांच शाख सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद या फिर टी ब्लॉक ब्रांच, ये 3 चीज़ें ज़रूर लिखिएगा। सेक्शन हमारा फ़िलहाल कोई नहीं है, तो अपना नेम, अपनी क्लास, प्रेप 6 और ब्रांच नेम, ये 3 चीज़ें लिखना ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने इसको लिखे बग़ैर भेजा तो आपकी बुक एक्सेप्ट नहीं होगी, हम वापस भेज देंगे। अगर एक्सेप्ट कर ली गई तो ये बुक मिसप्लेस होने का ख़तरा है, गुम होने का ख़तरा है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। I hope you have clearly understood about introduction to 4 lines, introduction to connecting lines and writing practice of connecting lines. Students, आज की वीडियो का अख्ताम होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको 4 लाइन्स का इंट्रोडक्शन भी सही तरह समझ में आ गया होगा, कनेक्टिंग लाइन्स का इंट्रोडक्शन भी सही तरह समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ 3 कनेक्टिंग लाइन्स की प्रैक्टिस भी समझ में आ गई होगी। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. Students, आपको जो होमवर्क दिया गया है उसको बहुत ज़्यादा एहतमाम से कीजिएगा और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में, कुछ समझ में ना आने की कंडीशन में, आप हमें एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और उसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द फ़ीडबैक मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।